क्या पकड़ा जाएगा या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक शगुफा होता है? वोट बटोरने के लिए इस तरह के मुद्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि हम दाऊद को पकड़ लेंगे। इन तमाम पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा। कई खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुधांशु मित्तल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में मेरे साथ राजीव त्यागी जी मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। बीएस मलिक साहब मेरे साथ जुड़े, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप फौज में बड़े अधिकारी रह चुके हैं, स्वागत है सर आपका। और सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री जी स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल सुधांशु मित्तल जी आपसे ही है, और मैं सवाल पूछूं उससे पहले जरा मैं आपको नरेंद्र मोदी साहब का एक कोट पढ़कर सुना रहा हूं। क्या कुछ उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान कहा था, जब वो चुनाव लड़ रहे थे, उस दौरान की बात मैं कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो दाऊद को पाकिस्तान से वापस ले आएंगे। तत्कालीन जो गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे, उन पर निशाना साधते हुए कहा था मोदी ने कि शिंदे अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मीडिया में ज्यादा बयान देते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप लोगों ने क्या किया? 6 महीने तो गुजर चुके। अखिलेश जी, किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए सबसे पहले नियत और नीति, इसकी जरूरत होती है। मुझे लगता है सारा देश देख रहा है कि भारत सरकार की नियत और नीति इस विषय में क्या है। 2 तथ्य जो मुझे बहुत भविष्य के प्रति आश्वस्त करते हैं। एक ये कि अजीत डोवल साहब जो कि इस समय एनएसए हैं, वो इस विषय में बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं। उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी इस विषय में बहुत सबको जानकारी है। और वैसे भी दूसरा, आज आतंकवाद को लड़ने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिकी सरकार की एक बहुत अहम भूमिका है। ठीक है। और अमेरिका और भारत में इस विषय में जो सहयोग होना है दाऊद को लेके, उन सारी चीजों से एक संकेत बड़ा स्पष्ट है कि ये अब बहुत दिन नहीं चलने वाला, कि उनका जो साम्राज्य कराची में चल रहा था इतने सालों से, एक मिनट, बिना किसी खौफ और भय के कि हमें दाऊद को पकड़ने के लिए अमेरिका की मदद चाहिए, तभी हम दाऊद को पकड़ पाएंगे। वैसे हम नहीं पकड़ सकते हैं, चाहे सरकार किसी की रही हो, कांग्रेस की हो या आप लोगों की सरकार है। नहीं अखिलेश जी, ये तो निष्कर्ष निकालना ही गलत हो जाएगा। अच्छा, दाऊद का सबसे ज्यादा महत्व हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में है, और हिंदुस्तान अपनी नियत से और अपनी नीति से हर वो संभव कार्य करेगा जिससे वो पकड़ा जाए। लेकिन वही तो दिक्कत है ना, नियत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, पॉलिटिकल क्लास को लेकर। सुधांशु जी, अब मैं राजीव त्यागी जी से कमेंट लेना चाहूंगा, कांग्रेस के नेता यहां पर मौजूद हैं। राजीव जी, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, 21 साल तो गुजर गए, इस दौरान आप लोग भी सरकार में रहे, सबसे ज्यादा वक्त तक रहे, आपने क्या किया दाऊद को पकड़ने के लिए? देखिए, दाऊद हो या भारत देश के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति राष्ट्रद्रोह का काम करे, बिल्कुल, तो वो सब लोगों को पकड़ने का दायित्व सरकारों का है, उनको नैप करने का अधिकार सरकारों का है। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, बातें करने से ये चीजें नहीं हो सकती। धरातल पे विश्व के जितने भी देश हैं, उनसे आपको प्रत्यर्पण संधि से लेकर के हर चीज करनी पड़ती है। अगर आप देखेंगे 1996 तक कुल 8 देशों से हमारी प्रत्यर्पण संधि थी, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2000 से 2004 के बीच में, 99 से 2004 के बीच में, तो 7 देशों से इन्होंने प्रत्यर्पण संधि की। विगत 10 सालों में हम लोगों ने 26 देशों से प्रत्यर्पण संधि की, जिसमें सऊदी अरब भी है जो आज की डेट में। मेरा कहना यह है कि दाऊद को पकड़ने के लिए निश्चित रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान करने की बात जो भी कही, अमेरिका का जिक्र आया, तो उसमें मैं कह रहा हूं तमाम है सर, दाऊद इब्राहिम कहां रहता है, मैं जवाब देता हूं, जानकारियां आती रहती हैं। जी, उसी बारे में, वो तो कराची के बहुत ही पॉश इलाके में रहा करता था। 24 जून 2013 को भारत सरकार और अमेरिका सरकार में स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ, जिसके बीच जिसमें यह तय हुआ कि हम लोग FBI जितनी भी सूचनाएं हमसे शेयर करेगी और हमारी FBI से शेयर करेगी। ठीक है। मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दाऊद के विषय में निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि हम जल्द ही दाऊद को नैप करके देश में लेके आएंगे। अच्छा। हम उनका स्वागत करेंगे। तो सिर्फ अब उनका दायित्व बनता है। नहीं, उनका नहीं, हम नहीं कह रहे। आप सरकार में मैं बताऊं, विनोद अग्निहोत्री, लास्ट सेंटेंस जवाब दे दूं, इसका जवाब दे दूं। अभी एक पीछे जो है
एक स्टेटमेंट आया था अप्रैल में पाकिस्तान के आंतरिक सुरक्षा मंत्री का मोदी जी को लेकर के जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जिसका कड़े शब्दों में कांग्रेस पार्टी ने निंदा की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी आतंकवादी हो, देखिए 10 साल में हम अबू सलेम को लेकर के आए, टूंडा को लेकर आए, अब्दुल करीम टूंडा को लेकर के आए, भी देखा सर, बिल्कुल हुआ, लेकिन 26/11 जिन्होंने किया, 26/11 जिन्होंने किया, हाफिज सईद से लेकर के अजहर मसूद तक, उनको अजहर मसूद को छोड़ के कौन आया कंधार? अजहर मसूद को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार छोड़ के आई कंधार। अग्निहोत्री जी, कांग्रेस वाले बीजेपी पर आरोप लगाएंगे, बीजेपी वाले कांग्रेस पर आरोप लगाएंगे, लेकिन आप आरोप नहीं लगा रहा, मैं पॉलिटिकल क्लास ही जिम्मेदार है, पॉलिटिकल विल की कमी है। आखिर दाऊद भाग ही क्यों पाया हिंदुस्तान से? देखिए, दाऊद हो या कोई और आतंकवादी या माफिया सरगना हो, वो जब बनते हैं तो उनके बनने में बिना राजनीतिक संरक्षण के वो उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाते जहां वो आज पहुंचे हैं। आप चाहे दाऊद की बात कर लीजिए, छोटा राजन की बात कर लीजिए, या और जितने बड़े बड़े वो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो सही है कि जो राजनीतिक वर्ग है, जो पॉलिटिकल क्लास है, वो किसी पार्टी का हो, किसी उसका हो, उसके बीच भी घुसपैठ रहती है, प्रशासनिक मशीनरी रहती है। मैं एक घटना पर याद ध्यान दिलाना चाहूँ, यूपीए सरकार थी, 2005-06 की बात है, सुधांशु जी को भी याद होगा और त्यागी जी को भी याद होगा। छोटा राजन के एक शूटर को पकड़ा गया था दिल्ली के एक 5 सितारा होटल से, उसके साथ एक आईबी के एक पूर्व बड़े वरिष्ठ अधिकारी भी थे, बाद में बड़ी चर्चा हुई थी। वो एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे, क्या कर रहे थे पता नहीं, लेकिन वो सूचना जो है मुंबई पुलिस ने पकड़ा, और मुंबई पुलिस ने उस वक्त उस सारा कहा जा रहा जो प्लान था वो सारा गड़बड़ हो गया उसके पकड़े जाने से। विक्की मल्होत्रा की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो कहां से पहुंची दाऊद तक बात, अगर या पुलिस वो सारा कैसे फाइल हुआ? अभी जब सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री थे, तो जब लगातार जिनका जिक्र कर रहे थे, राजीव त्यागी जी, तमाम लोग आए, वो टुंडा को लाया गया, अबू सलेम तो घर पहले आ गया था, वो यासीन भटकल को लाया गया। उसी कड़ी में शिंदे जी ने बयान दिया कि अजहर मसूद तो पहले 94 में, मैं अभी की बात कर रहा हूं, तो शिंदे जी गृह मंत्री, शिंदे जी ने बयान दिया कि जल्दी ही दाऊद को पकड़ लिया जाएगा। ठीक है। जबकि इस बयान की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मेरी पुख्ता जानकारी है उस समय जो इंटेलिजेंस, क्योंकि हमारी एजेंसियां जो हैं वो कंटिन्यूटी में काम करती हैं। वो सरकार, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, नरेंद्र मोदी हो, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी कंटिन्यूटी में काम करती है, और वो डिस्टर्ब हो जाती है जब कोई पॉलिटिकल नेता बयानबाजी करता है। और मुझे लगता है जिस तरह मौजूदा पूर्व गृह मंत्री ने बयान दिया था, मौजूदा गृह मंत्री को भी कोई बयान अभी देने की जरूरत नहीं है। ये चीजें ओबामा को, अखिलेश जी, ओबामा का जो ऑपरेशन हुआ उसके पहले क्या किसी अमेरिकी अधिकारी का बयान आया था? ओसामा को जो मार गया, ओबामा ने जो ऑपरेशन किया, ओसामा लादेन को जब मारा गया, उसके क्या 6 महीने के रिकॉर्ड उठा के अमेरिका ने कोई बयान नहीं दिया था? ये चीजें बयानबाजी से नहीं चलती। ये भी पूछूं, ये बिल्कुल सीक्रेट ऑपरेशन राजनीति होती है। मैं इस सवाल पर आऊंगा, लेकिन इससे पहले बीएस मलिक साहब, आपसे मेरा सवाल है, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, क्या दाऊद इब्राहिम को पकड़ना वाकई इतना मुश्किल है? 21 साल गुजर गए, 2 दशक गुजर गए, हमें यह भी नहीं पता कि अब दाऊद कैसा दिखता होगा, कहां रहता होगा। कुछ जानकारियां छनकर जरूर आती हैं कि कभी कराची में रहता है और आजकल पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर है। अखिलेश, अभी जो बात चली थी तो उसमें था, एक तो नीतियों की बात चली थी और दूसरे नियत की बात चली थी। इसके साथ में 2 चीजें और जुड़ती हैं, वो है नेतृत्व और नैतिक जिम्मेवारी। नेतृत्व की कमी नहीं है, अभी जो दिख रहा है सरकार का नेतृत्व बिल्कुल ठीक है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की मान ली जाए, ये मैं नहीं समझता। इसका जो हथियार है, आखिरी जो हथियार है, वह है सेनाएं, और बाकी जो डिफेंस के जो उनके पास में बाकी जो वर्ग है, लेकिन उसके साथ साथ समाज, पुलिस, आईबी। क्या आप समझते हैं जितने भी आतंकवाद की घटनाएं होती है वो अपने आप में हो जाती है? 2008 में घटना हुई कि 10 आदमी आए और वो सब कुछ करके चले गए। समाज में, हमारे समाज की तरफ देखिए, हमारी पुलिस की तरफ देखिए, किसी ने तो संरक्षण दिया होगा, किसी ने उनको हथियार मुहैया कराए, किसी ने खबर दी। उससे पहले जो लोग आए थे, जो उन्होंने, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, तो हमें अपने समाज, अपनी पुलिस, आप बात कह रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात, की तरफ ध्यान देना है। कह रहे हैं उसी से जुड़ा मेरा सवाल है, आप क्या ये इशारा करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के मुखबिर मौजूद होते हैं हमारे सिस्टम में, ये एक बड़ी वजह है कि उनको बचने में तमाम बिल्कुल ये जो बात संरक्षण की है, ये बात जो संरक्षण की है, उस पर जरा ध्यान दीजिए। ये अभी हाल की घटना है, रामपल वाली जो घटना चल रही है, ये आदमी क्या एक दिन में इसने किला बना लिया, एक दिन में सेना खड़ी कर ली? ये संरक्षण देने वाले कौन हैं?
अभी ये जो आदमी संरक्षण देते हैं, जिसकी वजह से वो पुलिस और पूरे कानून को बिल्कुल यानी कि अपनी जूते की नोक पर रखता है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। क्यों नहीं पुलिस एक्शन ले पाती? क्यों नहीं हमारे जजेस उनको सजा दे पाते? क्यों सालों साल जो है चीज अटक दे? अपनी तरफ देखना है। और इन सब के होते हुए ये जिम्मेवारी मीडिया की भी आती है। आज तो बड़ी गर्मी चल रही है साहब की, बयान आया तो आपने एकदम से सबने एक केस उठा लिया, कल के बाद में कोई और ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी उसकी तरफ। क्या मीडिया ने 21 साल गुजर गए, नहीं रखा है, तमाम आतंकवाद की आठ घटना हो गई है सबने। ठीक है सर। सुधांशु मित्तल जी, हमारे एक दर्शक हैं जो इस वक्त न्यूज 24 देख रहे हैं, उन्होंने ट्विटर पर एक बात लिखी है अभी कुछ देर पहले चुटकी लेते हुए, आपसे वो सवाल पूछ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप जवाब दीजिए। उन्होंने, रंजन बिस्वाल उनका नाम है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि अदालत के आदेश के बावजूद रामपाल की गर्दन दबोचने में आपको 15 दिन लगे, कुछ जाने भी चली गई, कैसे माने कि दाऊद पकड़ा जाएगा ऐसे में? दोनों चीजें जो है एक दूसरे से कहीं कोई उनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। वैसे एक चीज बतला दूं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सबने एक चीज मानी थी कि जहां पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं और जान मान की हानि होने का संभावना होती है, वहां पे धैर्य से ऑपरेशन करना चाहिए ताकि मिनिमम जो है डैमेज हो सके। और वही हुआ, पकड़ा गया ना, और बिना किसी पुलिस फायरिंग के किसी की मौत से, तो उसका तो बधाई हमें दीजिए। अच्छा, दूसरी बात आती है, हम लोग भटक जाएंगे। अखिलेश जी, एक सब बहुत विश्लेषण, एक ऑब्जेक्टिव विश्लेषण करिएगा। पिछले पूरे दशक में कराची में दाऊद इब्राहिम रहते थे, सबको पता था, और दाऊद इब्राहिम के घर में शादी हुई, तमाम कौन गया, ये वो सारी खबरें सबको पता है। आज अभी आप ही की रिपोर्ट पे आपने कहा कि वो अब वहां से उनको हटना पड़ा है और इस समय उनको घर कहीं चेंज करके जाना पड़ा है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बाउंड्री। इसका मतलब क्या है कि वो इस समय उनपे वो दबाव। अच्छा, चलिए मैं इसी पे एक सवाल ले लेता हूँ राजीव त्यागी जी से, जिसको अंग्रेजी सुधांशु मित्तल जो कह रहे हैं उससे एक सवाल है, मैं व्यंग्यात्मक लहजे में ही अगर आपसे पूछूं, कम से कम मोदी सरकार से इतना तो भय है कि जो कराची के पौष इलाके में राजीव जी दाऊद रहा करता था, उस जगह का नाम है क्लिफ्टन रोड, वहां से कम उठ के पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर चला गया है। देखिए, मोदी सरकार से, हरियाणा सरकार से तो मीडिया को भी भय है जो लाठीचार्ज हुआ है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा इसमें कि बातों को हवा में उड़ा देना भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीखा जा सकता है। धरातल पे दो देशों के बीच का जब मामला होता है तो उसमें निश्चित रूप से संधियां चाहिए होती हैं। जब किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को, देश के अपराधी को आपको लाना होता है। अच्छा। तो मेरा कहना भारतीय जनता पार्टी के लोगों से यह है कि कुछ सकारात्मक पहल करे। कांग्रेस पार्टी इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। नहीं, कांग्रेस पार्टी नाकाम नहीं रही, कांग्रेस पार्टी नाकाम रही। देखिए, दाऊद इब्राहिम को लाने के लिए निश्चित रूप से हम लोगों को और पहल करनी होगी और प्रयास करने होंगे, लेकिन हम लोग तो देखिए, सुनिए, अब्दुल करीम टुंडा हम लोग लेकर आए, अबू सलीम को हम लेकर के आए। हो सकता है कुछ दिन में खुद ही उसकी मौत हो जाए। 94 में 94 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हम लोग अजहर मसूद के लेकर आए। उसी अजहर मसूद ने बंबई कांड किया, उसी अजहर मसूद ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो लाल किला कांड किया, संसद पर अटैक किया, तो ये लोग उसको कंधा छोड़ के आए। मेरा मानना यह है, मेरी रिक्वेस्ट है सुधांशु मित्तल साहब से भी, कि निश्चित रूप से जब भी कोई आतंकवादी हो उसको हमारी स्टेट को ये कोई ऐसा चेहरा प्रस्तुत नहीं करना चाहिए कि हम सॉफ्ट हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेकर के। हम लोग सॉफ्ट कभी नहीं रहे। हम लोग सॉफ्ट कभी नहीं रहे। कैसे मैं मान लूं कि सॉफ्ट स्टेट का चेहरा नहीं रहा भारत का पिछले दिनों में? नहीं, मैं इससे एक बात से सहमत नहीं हूं। ये दाऊद इब्राहिम के ठिकाने बदलने की खबरें यूपीए सरकार के आखिरी 1 साल से भी आती रही हैं। जब दबाव पड़ा, जब अब्दुल करीम टुंडा को लाया गया, जब यासीन भटकल को लाया गया, ये सारी जब कार्रवाइयां हुई, कसाब को फांसी दी गई, तभी आप एजेंसी से खबरें उठा के देखिए, उसमें मीडिया रिपोर्ट देखिए कि दाऊद दुबई चला गया है या दाऊद सऊदी अरब में है, ठिकाने बदलने की खबरें थी। और मैं इसके लिए किसी सरकार को नहीं, ये हमारी एजेंसीज का दबाव है, मैं बार बार कह रहा हूं। और कोई भी सरकार, माफ कीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के और मनमोहन सिंह और कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जो दाऊद के प्रति सॉफ्ट रहा हो। अपनी कार्यशैली अलग होती है, एक बात। दूसरी बात यह है, ओसामा बिन लादेन अगर जॉर्ज बुश के जमाने में नहीं मारा गया तो क्या जॉर्ज बुश उसके प्रति सॉफ्ट थे?
मारा तो ओबामा के टाइम में गया। आप ये नहीं कह सकते जॉर्ज बुश उससे पहले सॉफ्ट थे, उसामा बिन लादेन के प्रति, या क्लिंटन सॉफ्ट थे। कंटिन्यूटी में ये ऑपरेशन कंटिन्यूटी में होते हैं, और इस पे बयानबाजी नहीं होती है। राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया विनोद, मेरा कहना यह है क्या ये राजनीति नहीं हो रही है? राजनाथ सिंह को यह भी कहने की क्या जरूरत है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर इस वक्त दाऊद, आप उसे पकड़ लाइए वहां से, आप मीडिया में बयान दे रहे हैं ताकि दाऊद अगर वहां है तो भाग जाए वहां से। गलती सुशील कुमार शिंदे ने की थी कि दाऊद के बहुत करीब है हमारी एजेंसीज, ये बयान दिया था। और उसके बाद मेरी, चूंकि मैं खुद तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि ये बड़ा ब्लेंडर हो गया, और उसी तरह का बयान राजनाथ सिंह ने दे दिया। आप उसकी लोकेशन क्यों बता रहे हैं? बिल्कुल, बीएस मलिक साहब काम करिए जो काम करना है। बीएस मलिक साहब मैं आपके पास आता हूं, लेकिन सुधांशु मित्तल जी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बात यहाँ विनोद, मैं जवाब दे दूं अखिलेश इस बात का? बिल्कुल, मैं चाहूंगा आप जवाब दें। विनोद जी, थोड़ी आपकी जानकारी है, थोड़ी मेरी भी जानकारी है। नहीं सर, आपकी ज्यादा होगी। और उस जानकारी में बतलाता हूं मैं कि एक दौर था, सुनिए, एक दौर था कि हेन केन प्रकीर्ण करके दाऊद को लाना है या दाऊद का आतंक खत्म करना है, ये एजेंसियों के पास निर्देश था। फिर वो निर्देश जो है वो विड्रॉ हो गया था, और फिर जो है एक जानकारी के स्तर तक चीजें होती थी। ऑपरेशन कोई बहुत लंबे अरसे तक उसके खिलाफ प्लान नहीं हुआ है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। यहाँ पे मीडिया में बैठ के उसकी चर्चा या उसकी नहीं, सुधांशु जी, मेरी सहमति है, मेरी भी जानकारी कुछ है जो चर्चा मीडिया में नहीं की जा सकती। मैं खत्म कर लूं, एक मिनट, प्लान हुए हैं, ऑपरेशन विड्रॉ नहीं किए गए। मैं खत्म कर लूं, हाँ, मैं खत्म कर लूं, एक मिनट। मैंने आपको फिर एक दो नाम लिए, मैंने कहा अजीत डोवल जी या नरेंद्र मोदी जी, ये दो नाम मैंने बहुत सोच समझ के लिए, किसी कारणवश लिए हैं। ठीक है, कि क्या होता है इसमें, जब नियत आती है ना, तो व्यक्तिगत तौर पे आदमी के जहन में उसकी प्राथमिकता क्या है। ठीक है सुधांशु, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, लेकिन एक मिनट राजीव जी, नहीं मुझे सवाल, सुधांशु जी से मेरा सुधांशु जी दो नाम लिए हैं, मैं उसी संदर्भ में। सुधांशु जी, विक्की मल्होत्रा के साथ कौन था आपको भी पता, मुझे पता, नाम मैं भी नहीं ले सकता, आप भी नहीं ले सकते, अखबारों में भी आया था, तो इसलिए नाम न ले तो ज्यादा अच्छा है। ऑपरेशन तब से चल रहे हैं। बीएस मलिक जी, सवाल ये है, एक सवाल मेरा भी है। एक मिनट, उस समय ऑपरेशन कौन चला रहा था आपको भी पता, मुझे ही पता, बिल्कुल पता है सर। बीएस मलिक से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ राजीव जी, क्या कह रहे हैं? सुधांशु मित्तल जी ने कहा कि हमारी सरकार की नीयत भी है और नीति भी है। सन 47 से लेकर आज तक किसी सरकार की नीति नीयत ऐसी नहीं रही कि देश को डिस्टेबलाइज किया जाए। मेरा कहना सुधांशु जी से यह है कि कुछ कार्य योजना निश्चित रूप से एजेंसीज को सौंपनी चाहिए और उनको फ्री हैंड देना चाहिए। इसमें कहीं जब आप सवाल पूछते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। अगर आप इन 21 सालों की बात करें तो बीजेपी से ज्यादा आप शासन में रहे। अखिलेश जी, अगर आप पकड़ लाते दाऊद को तो हो सकता है मोदी को ये मुद्दा बनाने का मौका ही नहीं मिलता। अखिलेश दाऊद को लेकर जो उन्होंने बयानबाजी की और आपकी सरकार को घेरा, चुनाव के दौरान सकारात्मक प्रयास किए, उन प्रयासों की वजह से दाऊद अपना ठिकाना बदलता रहा। ये ठीक है कि हम उसको ला नहीं पाए, हम शुभकामना देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, वो लेके आए, लेकिन जिनको हम लेके आए उनको भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बस छोड़ते रहे, उनकी सरकारें छोड़ती नहीं। तो ये भी एक विषय है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना, हिंदुस्तान को सॉफ्ट चेहरा नहीं रखना चाहिए आतंकवाद के विरुद्ध। हमने बहुत आतंकवाद झेल लिया है, और कांग्रेस पार्टी के तो दो चीज प्रधानमंत्री नेताओं को नहीं समझा पाए, वो आतंकवाद का सबसे बड़ा उदाहरण रहा है कि हम लोगों ने झेला आतंकवाद, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। विनोद अग्निहोत्री जी, उन्होंने अजीत डोभाल का नाम लिया। अजीत डोभाल की अगर बात की जाए तो इस तरह के तमाम चीजों से पहले भी जुड़े रहे हैं, और आपने जो 2-4 नाम लिए थे उनमें उनको हिंदुस्तान लाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। बिल्कुल। ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि अजीत डोभाल के नेतृत्व में अगर इसे अंजाम दिया जा रहा है, दाऊद को पकड़ने का ऑपरेशन, तो इसमें सफलता मिल सकती है? इसको लेकर हम सकारात्मक हो सकते हैं? देखिए, डोभाल साहब ऑपरेशंस के आदमी हैं, उनकी एक तेज तर्रार और अभी अधिकारी के रूप में उनकी बहुत पुरानी ख्याति रही है। लालडेंगा का चाहे पूरा ऑपरेशन उन्होंने किया, पाकिस्तान के मामले में विशेषज्ञ हैं वो, हम सब उनका बड़ा सम्मान करते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि निश्चित रूप से अजीत डोभाल जी अगर इस पे काम कर रहे हैं तो जाहिर है कि जरूर उस दिशा में कुछ काम होगा। मेरा खाली आग्रह ये है त्यागी जी से भी और सुधांशु जी से भी, और ये दोनों लोग बड़े जिम्मेदार नेता हैं और जिम्मेदार पार्टियों के नेता हैं, इस मामले को भाजपा और कांग्रेस की सरकारों से न जोड़ा जाए। ये निरंतरता का मामला है, ये एजेंसीज का मामला है। मैं बार बार कह रहा हूं, छोटी सी बात कह दूं, जॉर्ज बुश और ओबामा तक पूरे प्रयासों पर छोटी सी बात, 10 सेकंड में। जो मैं अभी पंडित जी ने कहा, मैं उस बात से सहमत होते ये कहना चाहूंगा कि हमारी एजेंसीज को स्वतंत्र
हैंड देना चाहिए और उनको जैसे मोसाद और एफबीआई ऑपरेशन चलाती है उस तरह से चलाना चाहिए। चलिए ठीक है, यही बात अपनी सरकार जब आपकी थी तो आपको समझाना चाहिए तमाम मंत्रियों को। सुधांशु मित्तल जी, अब ओबामा भी आने वाले हैं हिंदुस्तान, क्या ये माने कि ओबामा भी जब आएंगे तो कहीं ना कहीं एक दबाव बनेगा पाकिस्तान पर? अब इस लिहाज से हम उम्मीद कर लें कि दाऊद पकड़ा जाएगा। मेरा मानना है कि इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने एक माहौल बना रखा है कि हमें मिलजुल के आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है और एक दूसरे का सहयोग करना है, इसका बहुत फायदा होने वाला है। और ये जो ख्याति प्राप्त जिनको कहते हैं ना, ये जो आतंकवादी हैं, इनके अब दिन जो है वो खत्म होने वाले हैं। ठीक है, मेरा पूर्ण विश्वास। चलिए, जनता भी यही उम्मीद करती है कि ऐसे लोगों के दिन अब गुजरे और पकड़े जाएं, हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े गुनहगार हैं उस सलाखों के पीछे पहुंचे, उन्हें सजा मिले, फांसी की सजा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए।